हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो हम लोग आज जेएसएससी सहायक आचार्य 16 जून का पेपर सॉल्व करेंगे और हम यहाँ पे आप लोग को मैथ्स प्लस रीजनिंग का पेपर करवाने वाले हैं। ठीक है, और ये जो पेपर है ये आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल होगा ई बुक सेक्शन पे, जो कि एग्जाम क्लस्टर ऐप पे है। तो एग्जाम क्लस्टर ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी मैथ्स आपका थोड़ा सा वीक है, कि मतलब आपका मैथ्स थोड़ा सा वीक चल रहा है, कि आप अभी भी 6-7 क्वेश्चन की रेंज में लटक रहे हो, तो आपको आराम से 15 प्लस क्वेश्चन वाले रेंज। हम सीजीएल का यहाँ पे बेसिकली बात करें, क्योंकि सबसे करीब वो वाला एग्जाम है ना। ऐसे जेएसएससी के लिए आप लोग जो भी मैथ्स में प्रिपेयर कर रहे हो, मैथ्स के लिए कोर्स A1 है। ठीक है, पर हम जैसे कि उसको रिलेटेड बोल रहे हैं, 20 क्वेश्चन में आप 15 प्लस क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ठीक है, ये मेरा मैथ्स का मास्टरमाइंड कोर्स है, ये मेरा ही कोर्स है, इसमें मैंने पढ़ाया। ठीक है, और हम पढ़ाए ले ये बहुत अच्छा। ठीक है, तो इसको जरूर से लीजिए, आप लोग डेवलप कीजिए। इसमें हम लोग डेवलप किए ना एमसीक्यू सॉल्विंग अप्रोच। ठीक है, ये एमसीक्यू से आप लोग कैसे ना सॉल्विंग कराएंगे, जैसे क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस के हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, अभी कंसाइज कोर्स है, ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन लिए फिर उसका थ्योरी पढ़ा रहे हैं, 10-10 घंटा तक उसका थ्योरी चल रहा है। ठीक है, 4 लेक्चर थ्योरी ही चल रहा है, 5वां लेक्चर हुआ, 50-50 लेक्चर करवा रहे हैं। ठीक है, वैसा नहीं, एकदम कम टाइम में कोर्स पूरा खत्म है पूरा। ठीक है, इसलिए तो 15 क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, पूरा कोर्स खत्म नहीं होता तो 15 क्वेश्चन क्यों बोलते हैं। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पे साइंस का भी कोर्स है, जो कि ऋषिकेश सर ने करवाया है, और बायोलॉजी कवर किया है एसएससी सीजीएल में, जिनका रैंक 17 आया था उन्होंने, और ये एक्स्ट्रा बूस्टर नोट्स भी इसमें इंक्लूड है, और इंग्लिश में। ठीक है, बाकी आप लोग को अगर दो पेपर चाहिए, मतलब ये सीजीएल का पेपर है, पेपर 2 इंग्लिश का, तो आप लोग यहाँ पे ले सकते हो, प्रैक्टिस टेस्ट है। और सीजीएल का 2023 का पेपर 3 है ये, जिसमें 10 प्रैक्टिस टेस्ट आप लोग को मिलेंगे। और मैथ्स का कोर्स लेने के लिए या फिर कोई भी ऊपर कोर्स लेने के लिए आप लोग कूपन कोड लगाइए आदित्य मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ठीक है, आदित्य कूपन कोड लगाइए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और आपको कोई भी क्वेरी हो कोर्स मतलब कोर्स को लेके, कि कोर्स कब खत्म हो जाएगा, क्या सीन है, ये सब हम अभी बता देते हैं। कोर्स लगभग 90% खत्म हो गया। ठीक है, मैथ्स का। ठीक है, और अभी 1 मंथ से ज्यादा है, 1 मंथ से ज्यादा है आपका एग्जाम होने में। ठीक है, 1 मंथ कुछ दिन अभी है। ठीक है, तो आप लोग आराम से जो मैथ्स का कोर्स है, आराम से जो मैथ्स का कोर्स है, वो 15 से 20 दिन में पढ़ के रिवाइज भी कर लोगे। इसी तरह से हम लोग कोर्स भी डिजाइन किए हैं। ऐसा नहीं कि हम अभी फेंक रहे हैं कि 15-20 दिन बोल रहा है, अरे कैसे कर लेंगे यार मैथ्स 15-20 दिन में, हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से कोर्स का डिजाइन भी तो वही किया गया है ना। कंसाइज कोर्स क्यों बनाया गया है, इसीलिए बनाया गया है कि बच्चे अगर लास्ट मोमेंट पे भी कोर्स को आके पकड़े, मतलब 10 दिन के लिए भी कोर्स आके पकड़े, तो 10 दिन में भी उन लोगों को बहुत बूस्ट मिल जाए। ठीक है, उस टाइप का कोर्स बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए सॉल्विंग शुरू करते हैं। ये तो आपको ऋषिकेश सर करा देंगे। ठीक है, ये सब ऋषिकेश सर कवर करा देंगे आपका जीके। मेरा यहाँ पे काम है आपका मैथ्स कराना। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कहाँ से स्टार्ट था मैथ्स। 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट रहता है। हाँ, आ गया मैथ्स यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 200 माइनस 50 इंटू 3 माइनस 10 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 4। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 25 यहाँ से आ जाएगा, 10 माइनस 50 दिया, 150 माइनस 200, 200 माइनस 150 माइनस 10, तो टोटल इससे कितना माइनस हो जाएगा, 150 और 10 160 हो जाएगा, और 200 में से 160 जाएगा तो 40 बचेगा, और प्लस 25, तो आंसर कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो 65 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में तो टाइम नहीं लगना है ना, ये सब क्वेश्चन में क्यों ही टाइम लगना है। ये वाला देखो, ये वाला यहीं पे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, या फिर वगैरह में लिख लेते हैं। ठीक है, कि बहुत लोगों के थोड़ा सा छोटा दिखता है, तो वो होता है। और ऐसी तरह से जो है ना, प्रोड्यूस ही कर रहा है वो जेएसएससी, बच्चों को ऐसे ही दे रहा है। 4 2 8, 800, 800 और यहाँ पे 40, 800 में 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 800 में 40 यहाँ पे गया है माइनस 100 प्लस, और ये क्या हो गया, ये 1000 हो गया, ये टोटल 1100 हो गया, माइनस 800 में 40 जाएगा तो 760 बचेगा। तो टोटल यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 240 और 100 340। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 340 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आउट ऑफ इनकम दिस मच नरगिस स्पेंड्स इतना, व्हाट परसेंट ऑफ हर इनकम। परसेंट अभी जस्ट खत्म हुआ है, अभी जस्ट तो खत्म हुआ ना कोर्स में परसेंट,
और परसेंट हम लोगों ने कौन लेवल पे खत्म किया, ठीक है। हम लोगों ने परसेंटेज कंसाइज कोर्स बोल के ऐसा लोग सोचता है कि भाई क्या ही खत्म करवाएगा, हम लोग कौन सा लेवल पे परसेंट को खत्म किया, और ये देखो कैसा लेवल का क्वेश्चन है, एकदम बुतरू लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो एकदम टेंशन नहीं लेना है, जो लोग कोर्स लगाए उन लोगों को पता है कि भाई एकदम बढ़िया परसेंटेज है यहाँ पे, तुरंत कवर किया। हम परसेंटेज के बारे में क्या बताएं, गिवन बाय टोटल इनटू 100, गिवन या फिर आस्क, यहाँ पे पूछ किसके बारे में रहा है, आस्क क्या कर रहा है, ठीक है, उसका वो गिवन में डालेंगे। तो आस्क क्या कर रहा है, इनकम डज ही सेव, सेव पूछ रहा है। अब देखो ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो सेव कितना होगा, ये इनकम है, ये खर्चा है, ठीक है, ये आय है, ये व्यय है। आय में से व्यय घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18,000 में 13,500 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4,500। तो ये गिवन है अपना 4,500, टोटल कितना है 18,000 सैलरी है भाई इसका, इंटू 100, 0 से 0 गया, एक यहाँ से यहाँ गया, और ये चल जाएगा अपना 6 तिया 18, 6 तिया 18, 7 6 42, और 5, ये 3 से चल जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा 25% इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या 25 है, हाँ 25 इसका आंसर है, ठीक है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, परसेंटेज हम लोगों ने कवर भी किया हुआ है, ठीक। ये देखो क्या बोल रहा है, ये एवरेज बोल रहा है, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। तो 5 नंबर हम लोग मान लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। 5 नंबर का एवरेज बोल रहा है, ये पांचों का 40, तो पांचों का सम कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 40 इंटू 5 200, 200 आ गया। एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, पहला 2 नंबर का एवरेज बोल रहा है, मतलब a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल्स टू 30 बोल रहा है। पहला 2 नंबर का एवरेज कितना बोल रहा है, 30, तो a प्लस बी अपना निकल गया कितना 60, ठीक है। और लास्ट का 2 नंबर का बात कर रहा है, मतलब a b c d प्लस e का बात कर रहा है, ये दोनों का एवरेज कितना दिया 45, तो d प्लस e कितना निकल जाएगा अपना 90, d प्लस e कितना आ गया 90, और a प्लस बी 60 आ गया। a प्लस बी अपना देखो 60 दिया हुआ है, और c अपने को नहीं पता, और d और e 90 दिया हुआ है, इस इक्वल्स टू 200। अपने को निकालने क्या बोल रहा है, मिडिल वाला, मतलब अपने को c निकालने बोल रहा है। 90 और 60 150, 150 माइनस जाएगा 200 में, 150 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा 50 बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 50 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 50 क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसा कोई टफ भी नहीं है, एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन मैक्सिमम आसानी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 इयर्स, ठीक है, ये क्या, ये टाइम दिया हुआ है, ये रेट दिया हुआ है, और ये अपने को प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है। तो सम पूछ रहा है, व्हाट इज द सम, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन फॉर 2 इयर्स एट द रेट ऑफ 10% इज, ये सिंपल इंटरेस्ट दिया, सॉरी ये सिंपल इंटरेस्ट दिया, ये प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 4000 दिया हुआ है, इंटू इंटू नहीं इज इक्वल्स टू P कितना है P है अपना P तो पूछ रहा है, क्या ही बोल रहे हैं हम, 10 इंटू 2/100, ठीक है। तो ये 0 से 0 गया, 2 का टेबल से ये गया 5 बार में, 5 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना बचेगा 4000 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 20,000, 20,000 अपना प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। 20,000 अपना प्रिंसिपल हो गया। हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप एग्जाम क्लस्टर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और आपको ई बुक सेक्शन पे मिल जाएगा। एग्जाम क्लस्टर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपको ई बुक सेक्शन पे मिल जाएगा। और आपको लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, आपको लग रहा है कि मतलब भाई टीचर तो बढ़िया लग रहा है, तो आप लोग मेरा मैथ्स का कोर्स जरूर से परचेज कीजिए, जो कि एकदम रीजनेबल प्राइस पे, और आप लोग को डिस्काउंट और चाहिए उस प्राइस पे तो आदित्य कूपन कोड जरूर से लगाएं। बहुत कंसाइज कोर्स है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत बच्चों ने लिया हुआ है, और वो बहुत बोल भी रहे हैं कि बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। जरूर से कोर्स खरीदिए। ये क्या बोल रहे हैं, वर्क टाइम का, देवेंद्र कैन पेंट 2/5 ऑफ अ पेंटिंग इन 260 डेज, मतलब 2/5 एक पेंटिंग का कितने दिन में कर रहा है 260 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू कंप्लीट द पेंटिंग, मतलब टोटल कब करेगा, जब 2/5 काम 260 दिन में कर रहा है तो टोटल कितना है 1, टोटल एक ही काम होगा ना, वो रेशियो में चलता है। तो इसको डिवाइड मार देंगे 2 इंटू 5, नीचे 5 आ जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, 2 से ये गया 130, 130 इंटू 5 कितना आ जाएगा 650 डेज, ठीक है। 2/5 का दिया हुआ हम लोग को टोटल निकालना, टोटल मतलब हम लोग को 1 का वैल्यू चाहिए, है ना, 1 का वैल्यू चाहिए, तो 650 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ऊपर का क्वेश्चन क्या होता है ना, जब ऊपर का जो रीजनिंग और मैथ्स होता है वो थोड़ा सा अच्छा मतलब ठीक लेवल का होता है,
ठीक है, मतलब मॉडरेट बोल सकते हो, उसके लिए भी मतलब थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये सब तो हम लोग बहुत जल्दी ही कवर कर देते हैं कोर्स में। ठीक है, ये सब तो बहुत जल्दी ही कवर हो जाता है कोर्स में, बेसिक्स तो हो जाता है। ठीक है, और बाकी जो नीचे वाला है वो सब आपको बहुत इजी लगेगा अगर आप कोर्स अच्छा लगाए वो मेरा। ठीक है, बहुत इजी लगेगा, बहुत मक्खन सा लगेगा अगर आप कोर्स लगाए वो। ठीक है, तो स्पीड ऑफ कार इतना स्पीड है, तो डिस्टेंस बताओ 9 घंटा में कितना कवर करेगा। अगर 1 घंटा में वो स्पीड कितना है 85 किलोमीटर, 1 घंटा में 85 किलोमीटर वो कवर कर रहा है, तो 9 घंटा में वो कितना कवर करेगा 85 इंटू 9, 9 पचे 45, 9 आठे 72 और 4 76, 765 किलोमीटर। 765 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ हम टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं कि हम यहाँ पे एकदम आराम आराम से बताएंगे। तो देखो बच्चों, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है, ये ऐसे हम नहीं बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, हमको टाइम वेस्ट नहीं कराना है, बहुत कम टाइम ऐसे ही सब एग्जाम्स में रह रहा है, तो हमें टाइम वेस्ट करा के क्या ही करेंगे। ठीक है, हम इससे अच्छा आप लोग को कोर्स में नहीं बुलाएंगे, भाई यहाँ पे जो टाइम वेस्ट कराए हम लोग कोर्स आपको करवा दें। ठीक है, तो कोर्स में आओ, कोर्स में आराम से टाइम दो, वो वर्थ इट भी रहेगा। ठीक है, बहुत वर्थ इट रहेगा, मेरे एकदम प्रॉमिस है कि वर्थ इट वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मार्क प्राइस ऑफ एन अम्ब्रेला इज ₹80, मतलब एमपी दिया हुआ है अपने को, मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है ₹80 दिया हुआ है, तो एसपी 72 है, तो बोल रहा है रेट ऑफ डिस्काउंट निकालो। देखो डिस्काउंट परसेंट बोल रहा है, रेट मतलब क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट का बात कर रहा है। तो अब यहाँ भी भाई हम परसेंटेज पढ़ाएं, ये परसेंटेज से ये क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्या परसेंटेज से नहीं हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। डिस्काउंट क्या होता है, ये देखो एमपी क्या होता है, जो लिखा रहता है ना वो प्राइस टैग पे लिखा रहता है कि 80 रुपया है, पर आपको पड़ा कितना 72 रुपया में, तो कुछ तो डिस्काउंट दिया होगा ना। और डिस्काउंट कैसे निकलेगा, ऑब्वियस सा बात है, दोनों को माइनस करेंगे डिस्काउंट निकल जाएगा, तो 80 में से 72 गया तो 8 बचा। तो यही तो अपना गिवन है ना, यही तो आस्क है, गिवन बाय टोटल। टोटल कितना है, टोटल अपना 80 है, जिससे डिस्काउंट मिला इंटू 100, तो 8 से ये गया 10 बार में, और ये 0 से 0 कटा, तो 10% अपना कितना आ गया, डिस्काउंट आ गया। ठीक है, 10% क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 8 इंटू 6, तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, दोनों का स्क्वायर रूट कर दो, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, अंडर रूट 8 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 और 3 इंटू 2, तो ये 4 एक बाहर आ जाएगा, 4 नहीं 4 का 2 बाहर आ जाएगा, और ये 2 इंटू 2 है तो इसका भी एक 2 बाहर आ जाएगा और अंदर 3 बच जाएगा, तो 4√3 अपना आंसर बच जाएगा। ठीक है, 4√3 क्या हो गया यहाँ पे, आंसर हो गया। What is the sum of the largest 4 digit number? Largest 4 digit number क्या हो जाएगा, largest 4 digit, largest 4 digit। ठीक है, कितना हो जाएगा 999 और 9, and smallest 3 digit, smallest 3 digit मतलब smallest 3 digit, तो 1000। ठीक है, and largest 3 digit, largest 3 digit 999, ये सबका क्या बोल रहा है, ये सबका सम निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो 1000 है और ये एक क्या है 9999, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट, अरे एक सेकंड सॉरी, हाँ यहाँ पे क्या होगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट बोल रहा है तो 100 ही होगा ना, 1000 तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा, और एक ये क्या बोल रहा है, ये 100 हो जाएगा ना, ये 100, तीनों को प्लस करने बोल रहा है, 9999 और ये 100 और ये 999, तो देखो 9 9 9 18, ठीक है, 9 9 18 9 9 18 19, 9 9 18 19 और 20, 9 और 8 18 19, 19 0 18, 19 0 18, एक सेकंड, कुछ गलती हो गया, 9 9 18 9 9 18 और एक 19, सॉरी सॉरी सॉरी, 9 9 18 एक 19, 9 9 18 19 और एक 20, 9 10 11, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या कर दिए, हाँ तो 11098, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 11098, कभी कभी हो जाता है यार, क्या ही बोले। अब देखो रीजनिंग आ गया, ठीक है, वो पहला सेट जो था वो मैथ्स का वो ओवर हो गया, ठीक है, 35 क्वेश्चंस, मतलब 26 से चालू होता है 35 तक, ठीक है, तो वो खत्म हो गया, अभी 36 से रीजनिंग। रीजनिंग में देखो ये दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि कौन सा ये जो नीचे पेयर्स दिया हुआ है, मतलब 3 3 को का पेयर दिया है, वो कौन सा ऐसा बनेगा, ठीक है, तो इसका मतलब होता क्या है,
हम सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये वेन डायग्राम का मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है कि 1 2 3 कि जो 1 जो है ना वो 2 भी बन सकता है और 3 भी बन सकता है। 2 जो है वो 3 भी बन सकता है, 1 भी बन सकता है, ठीक है। और जो 3 है वो 2 भी बन सकता है, 1 भी बन सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो इसमें से कौन है, क्या रोम्बस एक कार बन सकता है? तो नहीं, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। क्या रेड ब्लू ग्रीन सब एक दूसरा में बन सकता है? नहीं, ये तीनों तो अलग अलग कलर है, तो तीनों सेपरेट है एकदम। क्या रेप्टाइल लिजार्ड और शीप आपस में तीनों बन सकता है? क्या शीप लिजार्ड रेप्टाइल बन जाएगा? नहीं। क्या क्रिकेटर फुटबॉलर इंडियन हो सकता है? हाँ हो सकता है, ये तो हो सकता है ना। क्या एक इंडियन फुटबॉलर और क्रिकेटर दोनों नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है। क्या एक फुटबॉलर क्रिकेटर और इंडियन दोनों एक साथ नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है। क्या एक क्रिकेटर फुटबॉलर और इंडियन नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है। मतलब एक आदमी दो चीज दोनों कर सकता है, ठीक है। क्रिकेटर फुटबॉलर और इंडियन साथ में हो सकता है सब, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये एलिमिनेशन से ज्यादा इजी पड़ता है मेरे ख्याल से, ठीक है, नहीं तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कैसे करेंगे। एलिमिनेशन से ये वाला क्वेश्चन होता है। ये वाला क्वेश्चन देखो रीजनिंग में, 18 जनवरी 2010, 18 जनवरी 2010 को मंडे है, तो 14 अगस्त 2010 को क्या होगा? सेम ईयर है तो ईयर लिखने का जरूरत नहीं है। 18 जनवरी से कहां तक जाना है हम लोग को? 14 अगस्त तक जाना है। 18 जनवरी से 14 अगस्त तक जाना है। तो जनवरी का कुछ महीना है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक जाना है। जुलाई में कितना, मतलब जनवरी में कितने दिन बचे अभी? 13। और ये 2010 चल रहा है, मतलब लीप ईयर नहीं चलेगा, तो फरवरी में 18 ही होगा। और इसमें कितना हो जाएगा? इसमें 31 हो जाएगा, इसमें 30 हो जाएगा, इसमें 31 हो जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, है ना। जून में 30 हो जाएगा, इसमें 31 हो जाएगा और इसमें 14 ही दिन है। सबको प्लस कर दो, सबको प्लस करेंगे तो 8 3 11 12 13 14, 14 4 18, 3 1 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 17 18, 18 19 और 1 20। अब इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 2 14, 14 और 68 आ जाएगा, तो 9 से 63, 5 बचेगा, ठीक है। तो 5 क्या करेंगे, 5 दिन हम लोग ऐड कर देंगे मंडे में। मंडे में 5 दिन ऐड करेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 1 2 3 4 5। तो अपना क्या आ जाएगा आंसर? सैटरडे आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? शनिवार रात्रि, शनिवार आ जाएगा, ठीक है। जाओ यार, वरुण धवन का गाना देके सुनो, ऐश करो। पहले पढ़ लो, ठीक है, पहले पढ़ के भाई नौकरी लो यार झारखंड वाले। When the following figure is folded to form a cube, नौकरी के लिए क्या जरूरी है? कोर्स जरूरी है, कोर्स लो, कोर्स लो। जस्ट जोकिंग, है ना। When the following figure is folded to form a cube, how many dots lies opposite the face of bearing two dots? तो ये टू डॉट किससे होगा? ये 6 डॉट से होगा, ठीक है। सबने क्यूब पढ़ा होगा कि क्यूब को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। नहीं पढ़ा होगा तो हम एक बता देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मान लो ये एक क्यूब है, ठीक है। हम थोड़ा सा ही बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। ये कैसे बनाया है, ऐसे बनाया है। 1 2 3 4 5 और 6 हम अलग अलग कलर से कर देंगे। देखो, जो ये बाहर वाला होता है, ये बाहर वाला, ये दोनों आपस में इक्वल होता है, बाहर वाला आपस में इक्वल होता है, ठीक है। और बाकी क्या होता है, ऑल्टरनेट चलता है कि 1 3 के बराबर होगा, और जो ये 4 है, ये 4 किसके बराबर होगा, मतलब 2 किसके बराबर होगा 4 के, ये 6 किसके बराबर होगा 5 के, और जो ये 3 बराबर होगा 1 के, ठीक है। ऑल्टरनेट जो सीधा लकीर में है ना, जो ऐसे सीधा है, वो कैसे ऑल्टरनेट चलता है, ऑल्टरनेट, ठीक है। और जो बाहर वाला होता है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो यहाँ पे देखो 2 है यहाँ पे, तो इसके ऑल्टरनेट कौन है, इसको छोड़ के अगला वाला, तो अगला वाला में कितना है, 6 डॉट्स है, तो 6 डॉट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखो करेक्ट आंसर भी 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। अब ये देखो ट्राइंगल का बात कर रहे हैं, देखो ट्राइंगल गिनने का तो मेरा काम नहीं है, तो हम बोल सकते हैं, मटिया सकते हैं, पर आप लोग को गिन के दिखाते हैं कि देखो कैसे गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें देखो 8 है, ये वाला 9, ठीक है, ये वाला 10, वैसे करके दो गो उधर 11 और 12, ठीक है। 12 हो गया टोटल, 12, और ये हो गया अपना 13, ये हो गया 13, ठीक है। और ये हो गया 14, 5 और 6 को मिला के ये हो गया 14, और ये वाला हो गया 15। 2 3 4 7 को मिलाएंगे तो ये वाला हो जाएगा 15। टोटल कितना हो जाएगा इसमें, 15 हो जाएगा, ठीक है।
देखो ये मेरा काम नहीं था, फिर भी हम यहाँ पे गिना के जा रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली हम ट्राइंगल क्या गिनाएंगे ना भाई, वो ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, वो सबको करना है। ठीक है, वो कंसंट्रेशन का क्वेश्चन है कि कितना कंसंट्रेशन से आप लोग देख रहे हो ट्राइंगल को, तो आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, मैथ्स होता तो अभी हम बोल देते भाई कोर्स ज्वाइन कर लो, उसमें हम पूरा सिखाएं अच्छा से कि कैसे कैसे क्या करते हैं, अच्छा से ट्रिक्स व्रिक्स सब पता है। ठीक है, पर ये क्या है, रीजनिंग है। रीजनिंग में क्या इसमें, और ये भी क्वेश्चन भी ऐसा है, तो क्वेश्चन में क्या है वो आपको करना पड़ेगा वैसे ही, कॉन्सेंट्रेशन से करना पड़ेगा। ठीक है, आता है मेरे को रीजनिंग, वैसा बात नहीं है, रीजनिंग आसान है। इफ यासिर फाइंड्स दैट ही इज अ 8th बॉय फ्रॉम लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट से यासिर कहाँ पे 8th पे है, अरे यासिर भाई, और राइट से यासिर कितना है, यासिर 13th पे है। ठीक है, तो बोल रहा है कि हाँ देन हाउ मेनी बॉय शुड बी एडेड टू द रो मेकिंग टोटल ऑफ 30 बॉयज, मतलब रो में और कितना बॉय ऐड करे जो टोटल 30 हो जाए। अब लेफ्ट से 8 नंबर पे है यासिर, तो और इसके पीछे कितना लोग होगा, लेफ्ट में 7 लोग होगा, राइट से ये 13 नंबर पे, और राइट में कितना लोग होगा, 12 लोग होगा, मतलब 7 + 12 और एक खुद यासिर भी होगा, तो टोटल कितना है 20 बॉयज ऑलरेडी है ग्रुप में। इसको 30 बनाने के लिए कितना लोग और ऐड करेंगे, 10, तब इसमें कितना हो जाएगा, ये आदमी 30 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 10, कि 10 बॉयज और ऐड करो, वो टोटल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, रीजनिंग ROAD रोड है, ROAD रोड, ये TQCF, ठीक है TQCF ये दिया हुआ है, तो R का ST कर दिया है। ठीक है, मतलब +2 किया है, OPQ +T +2, ABC +2, DEF +2, तो SEEN का क्या हो जाएगा, STU EFG NOP UGGP, ऑप्शन नंबर 3 UGGP। ठीक है, ये हो जाएगा। पॉइंटिंग टू अ पर्सन ऑन प्लेटफॉर्म, अफरीन, अफरीन बात कर रही है। ठीक है, अफरीन क्या है, एक लड़की है ऑलरेडी, अफरीन बात कर रही है, आफरीन, कि ही इज द ब्रदर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर्स सन, ही इज द ब्रदर ऑफ माई फादर, मतलब अफरीन का जो फादर है, ही इज द ब्रदर ऑफ द फादर, मतलब ब्रदर का बात हो रहा है, ब्रदर ऑफ द फादर, ही इज द ब्रदर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर्स सन, तो इसका जो मदर है उसका जो बेटा है, मतलब आफरीन का भाई है, मतलब सन। ठीक है, तो बेसिकली ये किसके किसके बीच में बात हो रहा है, ही इज द ब्रदर, ही कौन है, ही इज द ब्रदर ऑफ द फादर, मतलब ही ये है ही। हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू आफरीन, आफरीन से ये दोनों का रिश्ता क्या है, तो ये अंकल है भाई, आफरीन के अंकल जी हैं, तो चच्चा है, चच्चा, आफरीन के चच्चा, आफरीन के चच्चा को पहचान ली, चच्चा को, चच्चा को हम लोग धर लिए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, हम पहले ही बताए हैं पिछले जो सॉल्विंग पे कराए हैं, कि ऐसा डायरेक्शन लेते हैं नॉर्थ साउथ, और ये अपना ईस्ट हो जाता है, ये अपना वेस्ट हो जाता है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट मत गड़बड़ कर देना कि ईस्ट उस साइड कर दिया वेस्ट, नॉर्थ साउथ तो बहुत लोग नहीं करता है, ईस्ट वेस्ट में गड़बड़ कर देता है और फिर बोलता है आगे, अरे मास्टर ये मास्टर क्या बता दिया, तो पहले अपना देख लो। ठीक है, जॉन वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, जॉन 10 मीटर नॉर्थ में चला। ठीक है, देन टर्न्स 90 डिग्रीज टू हिज राइट हैंड एंड वॉक्स 15 मीटर, 15 मीटर यहाँ से वॉक किया, 15 मीटर राइट, फाइनली ही टर्न्स 180 डिग्री, यहाँ से 180 डिग्री ये टर्न कर गया, मतलब ऐसे ऐसे ये वापस आने लगा टू हिज लेफ्ट, सॉरी है ना, वो अपने लेफ्ट में 180 गया, तो ऐसे और ऐसे, हाँ तो ये इधर ही चलना चालू करें, और 20 मीटर चला, मतलब ये ऐसे ऐसे करके 20 मीटर चला, ये टोटल 20, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 5 ही चला। ठीक है, तो बोल रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम जॉन्स फाइनल पोजीशन टू द स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग है और यहाँ पे मान लो फाइनल है। ठीक है, ये इधर से 5 मीटर चला ना, ये 5 है और ये 10 और 5, तो क्या होगा यहाँ पे, ये h बन गया, ये 90 डिग्री बन गया, ये p बन गया, ये b बन गया। ठीक है, तो h निकाल लेंगे, h स्क्वायर हम लोग को निकालना है सिंपल, तो 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 125, तो h कितना निकल जाएगा 125, मतलब 25 5 जा 25 का 5 बाहर और अंदर 5 रहेगा। ठीक है, 5 रूट 5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है,
एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, रब क्यों करे ना, इसी के ऊपर बता देते, मतलब इधर बता देते हैं। ऐसे बोल रहे हैं ना कि पहले एक बंदा है वो 10 मीटर इधर गया, ठीक है, फिर वो 90 डिग्री लिया राइट में और वो 15 मीटर चल लिया, फिर वो 180 डिग्री लिया लेफ्ट साइड, तो इधर जाएगा 90, इधर जाएगा 180, ठीक है, तो ये इसी लाइन पे ना वापस से वॉक करने लगा, और वो 15 मीटर नहीं चला, ये तो 15 मीटर का लाइन था, और वो चला कितना, वो 20 मीटर चला, तो ये 5 एक्स्ट्रा इधर चला, ठीक है, तो फाइनल पोजीशन पे ये पहुंच गया, ये इसका क्या फाइनल पोजीशन था, ये इसका स्टार्टिंग पोजीशन था। तो शॉर्टकट डिस्टेंस पूछ रहा था, दोनों को डायरेक्ट मिला दो ना ऐसा, ठीक है, और ये 90 डिग्री रहेगा ना यार, वो टर्न मार रहा है तो 90 डिग्री से ही टर्न मार रहा है, ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो इसमें हाइपोटेनस निकालना है बेसिकली, तो हाइपोटेनस हम निकाल लिए 5√5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये एक सीरीज दिया हुआ है, देखो सीरीज वाला क्वेश्चन है ना, कभी क्वेश्चन मत पढ़ लिया करो कि क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, बस हमेशा वो नॉट वाला चीज देख लो कि अगर सीक्वेंस में ही आगे चलने बोल रहा है या फिर सीक्वेंस से कुछ अलग बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, दो बढ़ रहा है, तो 8 के बाद क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, देख लो कौन सा इसमें 10 है, देखो इसमें 10 है, तो ये आंसर हो गया। आर और क्यू हम क्यों देखें आर और क्यू, हमसे जब नंबर से हम निकाल रहे हैं तो फिर हम आर और क्यू क्यों देखें, हमको क्या करना है, हम यहाँ पे सॉल्विंग कैसे कराते हैं, ठीक है, हम ज्यादातर सॉल्विंग कराते हैं कि आप लोग एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, जो एकदम वेल प्रिपेयर्ड बंदा है वो एग्जाम में कैसे सॉल्व करेगा हम वो चीज दिखाते हैं। अब मेरे से भले आपका स्पीड थोड़ा सा स्लो हो, ठीक है, एज अ टीचर हम बात कर रहे हैं कि मेरे से स्पीड हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो हो, और किसी किसी का होता है भाई ज्यादा भी होता है, ठीक है, कोई कोई होता है भाई एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग, तो जिसका ज्यादा भी होता है और किसी किसी का कम भी होता है, ठीक है, तो मैक्स लोग का कम होता है, ठीक है, थोड़ा सा फ्लेक्स भी तो करना चाहिए। और बाकी वो हम यहाँ पे वही बताएंगे ना, तो यहाँ पे लोग कैसे देखेगा एग्जाम में, 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8, 8 का 10, सबसे पहले तो यही नजर जाएगा ना कि 8 का 10 कहीं हो रहा है क्या, तो जिसमें 10 हो रहा है उसको टिक मार के निकल जाएगा, ठीक है, ज्यादातर लोग ये करेगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, वो लोग नहीं करेगा कि z का x हो रहा है तो v हो रहा है तो t हो रहा है तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, ऐसे कोई नहीं करने वाला, ठीक है, ठीक है। बाकी आप लोग को अगर मैथ्स का कोर्स ज्वाइन करना है तो करो यार जल्दी, फिर टाइम निकल जाएगा, फिर मेरे को मत बोलना कि यार बताए नहीं आप, आपका कोर्स है तो भाई बंदा लोग लिया, उन लोग का रैंक आ रहा है बढ़िया बढ़िया, तो ऐसे मत करना फिर। देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, 24 60 है, 12 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 24 है, तो 24 को पहले हम इंटू 2 करें, 24 इंटू 2 48 आएगा। अब 48 से 60 में जाने के लिए कितना ऐड किया है, 12, अभी 12 कहाँ से आया, 12 इसको बाई 2 करके आया, 24/2, 24/2 कितना होता है 12, तो यही 12 यहाँ पे आया है, तो पहले नंबर को इंटू 2 करो, फिर उसका आधा उसमें ऐड कर दो, तो पहले 12 को इंटू 2 करो 24, और फिर 12 का हाफ कितना होता है 6, उसमें ऐड कर दो 6, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 30, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। बाकी हम एक और लॉजिक से ये बता सकते हैं, देखो 24 और 60 है और यहाँ पे 12 और ये दिया है ना, तो हम यहाँ पे जब पहली बार हमें क्वेश्चन देखे तो हमको लगा कि इसको 6 से बताना चाहिए कि 6 इंटू 4 कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 4 24 आ रहा है, और यहाँ पे इंटू 10 कर रहे हैं तो 60 आ रहा है, तो 12 को ऐसा कौन सा टेबल है जो इंटू 4 करने में 12 आता है, तो 3 में से होता है, इंटू 4 करेंगे 12 आएगा, तो इधर इंटू 10 होना चाहिए तो 30 आ जाएगा, ठीक है। हम मतलब ये भी एक ट्रिक हो सकता है, ठीक है, एज अ टीचर हम थोड़ा सा फ्लेक्स करने के लिए बता दिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये देखो भाई MS ऑफिस, ठीक है, हम नहीं बताएंगे आप लोग ये मास्टर साहब से अपना पूछना, ऋषिकेश सर शायद ये सब बताते हैं क्या, बताते होंगे, नहीं तो नहीं भी बताते होंगे, कंप्यूटर स्किप कर देते होंगे ऋषिकेश सर मेरे ख्याल से, ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे शायद लास्ट में ही होगा, अब तो इसको थोड़ा सा खींच लेते हैं हम लोग, ठीक है, हाँ देखो आ गया क्वेश्चंस, ये 6ठा नंबर है, लास्ट में जो 18 क्वेश्चंस होता है, और क्या, तो ये देखो पहला क्वेश्चन, What is the following is the smallest 3-digit number which is easily divisible by both 4 and 7? 4 and 7 से दोनों से जो डिविजिबल हो जाए, 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता था, लास्ट टू डिजिट जिसका डिविजिबल है 4 से वो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा, तो देखो ये 22 को छोड़ के बाकी तीनों 16 है, 12 है और 20 है, तो ये तीनों का लास्ट टू डिजिट है, तो अब 7 से चेक करेंगे, तो 7 से जब आप लोग चेक करोगे तो ये तो नहीं जा रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, 120, 116 भी 7 से नहीं कट रहा, 112 कट रहा है, तो 112 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, 112 आता है ना, 7 कितना बार में आता है 14
कि 16 के टेबल में आता है? 16 7 है ना, 16 7 से कितना होता है? 112 होता है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ 100 पीपल, ये वाला क्वेश्चन में ना प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, ऐसे देखो कैसे बताता है। अ ग्रुप ऑफ 100 पीपल हु आर गोइंग ऑन एडवेंचर ट्रिप हैज सफिशिएंट 70 डेज, राशन कितना? 70 दिन का राशन है, पर सडनली क्या हुआ? 300 लोग ये ग्रुप छोड़ दिया, मतलब 100 लोग में 300 लोग छोड़ दिया ग्रुप। ठीक है, व्हाट अ रबिश क्वेश्चन। ठीक, तो जय झारखंड, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल रुपीज इतना डिपॉजिटेड, ये कितना है? ये पी है, फॉर 2 years एट द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू, तो अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है अपना? 10,000 है। ठीक, तो ये निकाल लेते हैं। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय आर कितना है अपने को? आर 3% दिया और 2 साल है। ठीक, 3% और 2 साल और डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से 2 0 गया, प्लस 10,000 इधर। ठीक, ये 100 है और ये 3 टू द 6 मतलब 600, तो 10,000 और 600, तो 10,600 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10,600 क्या हो गया? आंसर हो गया। ये सब क्या है? आसान आसान क्वेश्चन। व्हाट इज द फॉलोइंग इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस? 7, यहाँ पे नहीं लिखता, ऑप्शंस के पास लिखते। 7 7 96, 7 7 96 8 9, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पे ये आ जाए? देखो लास्ट में 9 है, लास्ट में 9 है, तो वैसा ही नंबर होगा ना जिसके लास्ट में 3 होगा, तो 3 3 से 9 होता है, तो इसमें लास्ट में 9 आया है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा 883। बाकी देखो किसी में यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, तो इसका क्या होगा? इसका 6 होगा लास्ट, इसका तो 0 ही होगा, और इसका 1 होगा, और इसका क्या होगा? 9 होगा, तो ये अपना सही हो जाएगा। ठीक है, 883 देखो आंसर भी दिया हुआ है। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 1/3 ऑफ 315 इज हाउ मच मोर देन 2/3 ऑफ 160। ठीक है, 1/3 अगर हम 315 का 1/3 कर दे, मतलब इसका बाय तिहाई कर दे, तो वो कितना ज्यादा है? 2/3 ऑफ 160 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा ही बोल रहा है ना, तो इसमें ही ऐड करेंगे ना, ये इससे ज्यादा है, इस नंबर से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है वही निकाल रहे हैं x, तो ये जब करेंगे तो ये 105 आएगा, और इक्वल्स टू 2/3 इंटू 160, तो 2/4 है, सॉरी 2/4 ऑफ 160 है ना, वन देखे वही देखे, हम 3 से कट नहीं रहा है यार, ये कितना है? 2/4 हो जाएगा, तो 4 से ये जब कटेगा तो ये कितना आ जाएगा? 40, 40 दो के 80, 80 प्लस x, तो x कितना आ जाएगा अपना? 25 आ जाएगा। 25 क्या हो जाएगा अपना? आंसर हो जाएगा। कितना ज्यादा है? तो 25 ज्यादा है। ठीक है, तो ये सब तो आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक ठीक क्वेश्चन है। ठीक है, और बाकी आपको अगर लग रहा है कि आपका मैथ्स अभी भी स्ट्रांग हो सकता है, मतलब हो ही सकता है, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, पेपर में सबसे करीब जैसे जैसे सीजीएल का ये पेपर देखो, जो मेन पेपर अभी सब लोग मानता है थोड़ा सा कि वो देना है, तो उसमें ही 1 मंथ से ज्यादा है। ठीक है, तो आप लोग आराम से मैथ्स का कोर्स ले सकते हो, मैथ्स का कोर्स ले सकते हो, और आदित्य कूपन कोड उसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, और बाकी इस जो पेपर है इसका जो पीडीएफ है वो एग्जाम क्लस्टर ऐप पे मिल जाएगा, तो एग्जाम क्लस्टर ऐप जो है वो एग्जाम क्लस्टर ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लेना निश्चित से। ठीक है, निश्चित से क्या कर लेना? डाउनलोड कर लेना। ये क्वेश्चन देखो, द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देयर आफ्टर रिड्यूस बाय 10%, व्हाट इज द चेंज इन इज सैलरी? तो सबको पता है जब इंक्रीज और डिक्रीज करता है ना सेम, तो वो हमेशा क्या होता है? हमेशा वो डिक्रीज ही करेगा। तो लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इंक्रीज कर रहा है कितना, इंक्रीज डिक्रीज जब भी करता है तो हमेशा डिक्रीज ही करेगा, इतना जान लो। 10%, 10 इंटू कितना इंक्रीज कर रहा है? 10, और फिर डिक्रीज कितना कर रहा है? 10 डिवाइडेड बाय 100, यही होता है ना नेट, नेट चेंज। ठीक है, नेट चेंज क्या होता है? प्रॉफिट इंटू लॉस बाय 100। ठीक है, सिंपल। तो 10 से 10, 10 से 10, ठीक है, कितना आ जाएगा? 1%। 1% क्या आ जाएगा? डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में ये गड़बड़ दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, यहाँ इंक्रीज की जगह क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, तभी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन गलत है, यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है,
ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 70, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 30 एंड द लास्ट 3 नंबर्स इज 40। तो मिडिल नंबर पूछ रहा है। देखो सेम क्वेश्चन ऊपर भी पूछा था और फिर से पूछ रहा है। तो 7 को नंबर है, तो ए बी सी डी ई और एफ और जी ले लेंगे, ठीक है। इसका 70 है और बाय 7, तो सबका सम कितना निकल जाएगा, सम निकल जाएगा 7 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 490 टोटल सम आ जाएगा। फर्स्ट 3 मतलब पहला a प्लस बी प्लस सी का सम कितना आ जाएगा। देखो सम करने के लिए हम वापस उतना नहीं लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो कितना हो जाएगा 90 और डी अपने को छोड़ देना है, ई एफ जी लास्ट 3 का बात हो रहा है। तो कितना हो जाएगा 40 और 40 120, ठीक है। तो ये दोनों अपने को पता चल गया। तो अब बीच वाले का निकालना है। तो बीच वाले का क्या हो जाएगा, पहला 3 का 90, बीच में कौन है डी, और लास्ट का 3 का कितना है 120, टोटल कितना था 490 था। तो D इज इक्वल टू 490 माइनस 90 माइनस 120, तो कितना हो जाएगा ये 400 में से पहले 90 घटाओ तो 400 बचेगा, फिर 400 में से 120 घटा देंगे तो 280, ठीक है। हम ये दोनों को सम इसलिए नहीं किया क्योंकि 90 घटाना थोड़ा इजी है, फिर वैसे करके करेंगे तो थोड़ा आसान पड़ेगा, ठीक कैलकुलेशन। पहले 90 घटाओगे तो 400 बचा, 400 में से 120 घटाओगे तो 280, ठीक, ऐसे थोड़ा ज्यादा आसान पड़ेगा। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा मिडिल नंबर का वैल्यू। ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से शायद ये वाला क्वेश्चन रिपीट मारा है। ये 2 पेपर पीछे कराए, हमको लगता है किसी में करवाए हैं पर हम कंफर्म नहीं बोल सकते। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ 2 नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ 2 नंबर्स, तो 2 बंदा के बीच का एज का डिफरेंस दिया हुआ है, तो एक x मान लेते हैं एक y मान लेते हैं। x क्या हो गया, x एल्डर वाला हो गया क्योंकि इसको आगे रखे ना, एल्डर हो गया, ये यंगर हो गया, यंग कितना है 15 दिया हुआ है, ठीक है 15। 20 साल बाद का बात हो रहा है। 20 साल बाद क्या हुआ, जो बड़ा वाला था ना ये x जो था वो दुगना हो गया अपने छोटे वाले से, मतलब 20 साल पहले का बात हो रहा है, सॉरी 20 साल पहले का। तो x माइनस 20 और y माइनस 20, हमको लगा हम 20 साल बाद बोल दिए। तो ये 20 साल पहले का बात हो रहा था। तो 20 साल पहले ये एल्डर का ये एज होगा और ये यंगर का होगा। तो एल्डर वाला क्या है, एल्डर वाला दुगना हो गया है, तो इंटू 2 यहाँ पे करेंगे, ठीक है। x माइनस 20 2y माइनस 40, ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, ठीक। और ये x माइनस 2y को इधर ले आएंगे तो 2y इज इक्वल्स टू माइनस 40 और माइनस 20 इधर प्लस 20 आ जाएगा, ठीक है। यहीं पे सॉल्व करते हैं बगल में। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y को y माइनस y लिख सकते हैं और इक्वल्स टू माइनस 20 हो जाएगा। अब x माइनस y अपने को कितना दिया हुआ था 15, ऊपर में लिखा हुआ है x माइनस y अपने को 15 दिया हुआ था। अब y को लेके जाओ इधर और 20 को इधर लेके आ जाओ, तो y कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। पर हम लोग से पूछ किस कर रहा है, हम लोग से 35 थोड़ी पूछ रहा है, हम लोग से पूछ रहा है एल्डर पर्सन। तो एल्डर कौन था, x था। अब x माइनस y अपने को दिया हुआ है 15, y पता चल गया 35 और 15 इधर है, तो 35 और 15 कितना हो जाएगा 50 ईयर्स। तो x कितना आ जाएगा 50 साल। x कितने का है, x 50 साल का है, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया होगा, है ना। इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल का रेशियो दिया हुआ एरिया का, मतलब पाई आर स्क्वायर बाय r1 ले लो और पाई r2 स्क्वायर। ये भी एकदम वैसा क्वेश्चन है जैसा हम लोग करवाए हैं अभी, ठीक है। ये करवाया हुआ है, ये मतलब अभी ये जो मेंसुरेशन है इसका 3 लेक्चर करवा दिया गया है, ठीक है। 3 लेक्चर करवा दिया गया है और मतलब 3 लेक्चर का हम क्या बोल रहे हैं, मतलब ये समझो कवर करा दिया गया है, ठीक है। पूरा मेंसुरेशन पूरा कवर हो गया, ठीक है। बस उसमें PYQs देखना बाकी है, ठीक है कोर्स में। तो ये हम लोग करवा चुका है। मेन कहने का मुद्दा ये है कि ये वाला बहुत आसान लगेगा जो लोग वो लेक्चर्स लगा लिया होगा अभी तक, ठीक है। जो लेक्चर्स लगा लिया होगा उसके लिए क्या है बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो ये अपने कोर्स का ही समझो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा मेंशन नहीं किए हैं कोर्स का, मतलब जो जो टॉपिक्स अपना हो चुका है ना वो सारा क्वेश्चन बच्चा लोग कर सकता है, सारा क्वेश्चन, ठीक है। वो कितना है 9/16 है। अब देखो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट गया, तो r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर कितना आ गया 9/16 आ गया। अपने को निकालना क्या है, सरकमफेरेंस का रेशियो निकालना है। सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr1/2πr2, अपने को यही निकालना है। तो अपने को बेसिकली निकालना क्या है 2π तो कट गया, तो r1/r2 ही तो निकालना है ना, r1/r2 निकालना है।
तो देखो यहाँ से R1 बाई R2 निकल जाएगा। इधर देखो स्क्वायर है, अगर दोनों साइड हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो 9 का मतलब 9 का कितना बन जाएगा 3 और 16 का 4। तो R1 बाई R2 कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। और यही अपने को निकालना ही है, इसलिए ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, सरकमफेरेंस बोला था, सरकमफेरेंस 2 पाई होता है ना, तो 2 पाई तो कट गया, तो बचा क्या R1 बाई R2। तो यहाँ नीचे में भी तो R1 बाई R2 ही निकाले ना 3/4, तो 3/4 ही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। देखो ये जो 3 ऑप्शन है ये सब पास पास दिया हुआ है, ये वाला आप थोड़ा सा एलिमिनेट कर भी दो, ये वाला हम एलिमिनेट करवा भी देंगे, पर ये देखो ऑप्शन तीनों पास पास है, मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको सॉल्व ही करो। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट तो यहाँ पे सॉल्व नहीं ना करेंगे। ठीक है, तो ये तो सबको आता ही होगा स्क्वायर रूट कैसे निकालना। ठीक, तो इसका स्क्वायर रूट आप लोग निकाल लेना। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ये वाला क्वेश्चन देखो, 80% ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर गुड इन हिस्ट्री, तो हाउ मेनी आर नॉट गुड। मतलब 80% गुड है, तो बैड कितना लोग होगा, या नॉट गुड 20% होगा, तो 20% किसका 50 का, 20% 50 का कितना निकल जाएगा 1/5 और इसका 10। सिंपल हम निकाल दिए 20% 50 का डायरेक्टली, तो 10 कितना हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। 10 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन क्या है ना, मेरे को लग रहा है ये भी रिपीट मारा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या है रिपीट है, और ऊपर वाला वो भी क्वेश्चन रिपीट ही था मेरे ख्याल से। इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ पे कॉमन निकालेंगे x माइनस 6, -1 यहाँ पे कॉमन निकालेंगे x माइनस 6। ठीक है, यहाँ पे क्या -1 कॉमा निकालेंगे कॉमन, ऐसे ही होगा ना। अरे नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, वही हमको लग रहा था कि ये हम क्या ही कर दिए। 3 और 2 में टूटेगा ना, 3 और किस में टूटेगा 3 और 2 में टूटेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 x माइनस 2, x माइनस 3 ऑप्शन में, x माइनस 2 कहीं नहीं है। ठीक है, तो x माइनस 3 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 3 एक फैक्टर है। दो फैक्टर्स निकल गया, x माइनस 3 और x माइनस 2। देखो हम अभी बताते हैं इसको ना फैक्टर्स कहते हैं, और जब हम इसको इक्वेट करके ये 3 निकाल देते हैं ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको जीरो कहते हैं। ठीक है, तो फैक्टर और जीरो में बहुत लोग कंफ्यूज होता है, तो हम ये बता दिए। ठीक है, ठीक है, तो जीरो और फैक्टर का बीच का डिफरेंस भी क्लियर हो गया। अब देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लेकिन बहुत ज्यादा इजी है। ठीक, लॉटरी है, देयर आर 10 प्राइजेस एंड 25 ब्लैंक्स। एक लॉटरी में क्या है कि 10 गो प्राइज मिलता है और 25 गो ब्लैंक है। तो पहले टोटल निकालो। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले ना टोटल निकालने के लिए सीखो। टोटल कितना है 10 और 25 35 है, क्योंकि टोटल नहीं निकालोगे ना गलत आंसर निकाल दोगे फिर, क्योंकि दिमाग में फिर आता नहीं। लास्ट मोमेंट पर जब आंसर क्लिक करने लगता है ना, तो दिमाग में टोटल आता ही नहीं है, तो उस टाइम कोई टोटल नहीं करता, उस टाइम जो दिख रहा नंबर उसी को डिवाइड मार के आंसर लिख देता है। ठीक है, टोटल कितना है 35। अब बोल रहा है एक लॉटरी इज ड्रॉन एट रैंडम, एक लॉटरी चुना गया 35 लॉटरी में से। अब बोला गया कि वो एक प्राइस वाला लॉटरी है, तो प्राइस वाला लॉटरी अपॉन टोटल। प्राइस वाला कितना लॉटरी था 10 और टोटल कितना था 35, तो दोनों को जब काट करेंगे तो 2/7 कितना आंसर आ जाएगा 2/7 आ जाएगा। सबको देखने में लग रहा होगा कि हाँ आसान है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, पर जो ये वाला शुरू में नहीं करेगा वो यहाँ पे मात खा जाएगा। उसको लगेगा कि भाई क्या करना है 10/25 करना है, 2/5 करना है। पर झारखंड वाला ऐसा लोग है कि ये लोग ऑप्शन में 2/5 डाला ही नहीं है, नहीं तो बहुत लोग का यहाँ पे गलत होता 2/5। अब 2/5 नहीं देखा तो सब लोग थोड़ा दिमाग लगा दिया होगा, तो लोग का आ गया होगा आंसर। ठीक, अब ये देखो निकालना है 40% ऑफ 50% ऑफ 80% ऑफ 90। तो 40% मतलब 40/100, 50% मतलब 50/100 और 80% मतलब 80/100 इंटू 90। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कटा, सबको मल्टीप्लाई करो 5 4 जा 20 और 8 टाइम जा 72। 20 इंटू 72/100, एक जीरो से एक जीरो कटा, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14/10, एक जीरो से यहाँ पे पॉइंट आ गया आंसर। ठीक है, 14.4।
14.4 क्या आंसर है? हाँ आंसर है। ठीक है, यहाँ पे हम ये सब नहीं बताएंगे यार कि नीचे से 0 गया तो बाबू ऊपर में एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठेगा तो पॉइंट कितना हुआ, 14.4 हुआ, ये सब नहीं बताएंगे। दिस इज नॉट कोर्स, ठीक है, इट इज नॉट बेसिक कोर्स। हम यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत लोगों का वक्त बहुत कीमती है, ठीक है, हम यहाँ पे वक्त नहीं जाया करने आए हैं कि भाई हम बता रहे 2-2 घंटा में यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, वो नहीं करना हमको। हम सोच रहे कि 1 घंटा में कैसे भी हम सॉल्यूशन पढ़ा के निकल ले, ठीक है, सॉल्यूशन देखने आए यार लोग। जिनको लग रहा है, देखो सॉल्यूशन देखना है एक लोग, और जो लोग को सॉल्यूशन देखते थे लगेगा कि हाँ मेरा मैथ्स वीक है और ये जो मेरे सर भैया जो भी बोलो वो बता रहे हैं वो मतलब हमको समझ में आ रहा है और इनका हम ट्यूनिंग बैठ रहा है, तो मेरा आप लोग क्या लोगे, कोर्स लोगे, ठीक है। यहाँ 2 ही काम के लिए आए, अगर आप लोग को थोड़ा वीक लगे तो हम आप लोग हेल्प कर देंगे क्या, कोर्स में पढ़ा के, ठीक है। तो आप लोग कोर्स ले लोगे और उसमें आदित्य कूपन कोड भी लगाना है। और तीसरा काम क्या, ये वाला पीडीएफ जो होगा वो एग्जाम क्लस्टर ऐप पे मिलेगा, वो ऐप पे मिलेगा एग्जाम क्लस्टर ऐप पे, तो इसको जरूर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, इसको जरूर से डाउनलोड कर लेना, ठीक। तो ये सब भी मिटा देता है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ व्हील ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर, अ व्हील ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर रिवॉल्व्स नहीं मेक्स 20 रिवॉल्यूशन इन 10 सेकंड्स। वो 20 रिवॉल्यूशन घूमता है 10 सेकंड में। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर। तो 1 आवर का निकालना है। 1 आवर में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड्स होता है, ठीक है। अगर 10 सेकंड में वो 20 रिवॉल्यूशन कर रहा है तो 3600 सेकंड में वो कितना रिवॉल्यूशन करेगा, 20/10 इंटू 3600, तो कितना करेगा टोटल, 7200 रिवॉल्यूशन करेगा, 7200 रिवॉल्यूशन करेगा। अब सबको पता है एक रिवॉल्यूशन किया तो डिस्टेंस कितना कवर करता है, डिस्टेंस से निकलता है 2 पाई आर से, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना हो जाएगा 42, 7 6 42, तो ये कितना आ जाएगा 44 इंटू 6, 6 चौक 24, 24 25 26, 264। तो एक बार जब रिवॉल्यूशन करेगा ना तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, जब एक रिवॉल्यूशन करेगा, 1 रिवॉल्यूशन, तो ये वो भी सेंटीमीटर में निकला है, ठीक है, वो सेंटीमीटर में निकला है। अब क्या करेंगे, हम लोग को कितना रिवॉल्यूशन का निकालना है, हम लोग को 7200 रिवॉल्यूशन का निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे 264 इंटू 7200, अभी ये सेंटीमीटर में निकलेगा तो आपका ये क्या निकल जाएगा 19,00800, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कैसा निकल जाएगा, सेंटीमीटर में निकल जाएगा। अब सेंटीमीटर को हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो पहले किलोमीटर से मीटर में आओ तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, और फिर किलोमीटर से फिर सेंटीमीटर में जाओगे तो क्या लगेगा 2 डिजिट और पीछे हो जाएगा, तो 19.008 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है, 19.008 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये भी क्वेश्चन कवर करेंगे अपने कोर्स में, ठीक है, पूरा डिटेल में कि कैसे वो रिवॉल्यूशन होता है, कैसे क्या होता है, पूरा सर्कल बना के। तो वैसे आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग कोर्स पर ज्वाइन करो ना, वो बात है, ठीक। इफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 क्यूब्स, 2 क्यूब है उसका वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ तो साइड्स का रेशियो निकालना है, मतलब अपने को A1/A2 निकालना है, ठीक है। और अपने को A1 का क्यूब और A2 का क्यूब दिया हुआ है 27/8, तो दोनों साइड क्यूब रूट ले लेंगे, तो A1/A2 कितना आ जाएगा, 27 किसका क्यूब है, 3 का है, और 8 कितना है 2 का, तो 3:2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर 3:2 हो जाएगा। 2:3 मत मार देना, बहुत लोग क्या करेगा, अरे 2:3 चलो मार दो, वो वाला सीन है। पहले नजर जिस पे जाता है ना तो वो दिखता है, वो आदमी मार देता है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के मारना थोड़ा सा, ठीक। इफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ विथ 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 100 सेंटीमीटर, मतलब दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, ठीक। तो बोल रहा है लेंथ निकालो रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता क्या है 2l प्लस बी, बी अपने को 10 दिया है और पेरीमीटर अपने को 100 दिया है, 100, क्योंकि स्क्वायर और उसका दोनों का इक्वल है तो इसका भी हम लोग 100 मान सकते हैं। 2l प्लस 10, 2 से इसको काटेंगे 50, ठीक है, 2 से काटेंगे 50, 50 इक्वल्स टू l प्लस 10 आएगा, तो l कितना निकल जाएगा 50 माइनस 10, तो l हो जाएगा 40 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। तो आंसर भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, लास्ट में क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट सा पूछा है, मॉडरेट क्या बोलो, इसको टफ ही बोल दो,
बहुत लोगों को पल्ले नहीं पड़ा हुआ है क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड सराउंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 400 मीटर। मतलब एक 400 मीटर का लंबा रोप है, ठीक है, एक रोप है 400 मीटर का, 400 मीटर, और उससे क्या बनाया ना, एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाया है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर ही 400 है। ये रेक्टेंगुलर फील्ड का क्या है, पेरीमीटर 400 है। पेरीमीटर मतलब क्या हो गया, 2l प्लस बी इज इक्वल टू 400। तो l प्लस बी क्या हो गया, 2 इधर से कटेगा तो 200 बचेगा, तो यहाँ पे 200 हम लोग लिख दिए, ठीक है। l प्लस बी कितना आ गया, 200 आ गया। अब ये एरिया बोल रहा है, मैक्सिमम एरिया कैसे निकलेगा, मैक्सिमम एरिया कैसे निकलेगा। देखो हम लोग को l इंटू बी निकालना है, वो भी मैक्स करना है इसको, ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करना है। मतलब सबसे बड़ा एरिया क्या हो सकता है जिसका l प्लस बी इक्वल टू 200 है। तो l को भी हम लोग को एक मैक्स पोजीशन पे लेना पड़ेगा, b को भी एक मैक्स पोजीशन पे लेना पड़ेगा। मतलब l और b का ऐसा रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा जिसको जब मल्टीप्लाई करें तो सबसे बड़ा वाला एरिया हम लोग को मिले, ठीक है। तो l प्लस बी 200 है, तो क्या हम लोग l को भी 100 और b को भी 100 मान सकते हैं, 100 प्लस 100 200 होता है। तो l इंटू बी कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100, 10,000 मीटर स्क्वायर। अगर आप लोगों को इसमें लग रहा है कि 100 और 100 पे मैक्सिमम नहीं निकलेगा, 10,000 के भी ऊपर हम लोग जा सकते हैं, तो फिर आप लोग नंबर लेके देख सकते हो कि यहाँ 99 ले लो, यहाँ 101 ले लो, फिर यहाँ पे कुछ ले लो, यहाँ पे कुछ ले लो, ऐसे करके मल्टीप्लाई करके देखते रहो, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखते रहो, वो नंबर 10,000 से कम ही आएगा, ठीक है, फॉर श्योर 10,000 से हमेशा कम आएगा, ठीक। वो 100 और 100 पे ही बनेगा आपका, ठीक है। अगर ओरिजिनली पूछो ना तो ओरिजिनली ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, ओरिजिनली ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, पर ऐसा हम आपको लॉजिक से करके दिखा दिए कि लॉजिक से ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, ठीक है। बाकी डिफरेंशिएशन से भी आराम से हो जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको मेरा मैथ्स का धुआंधार एकदम सॉल्यूशन पसंद आया होगा तो आप लोग मेरा कोर्स ले लो, जहाँ पे बहुत विनम्रता के साथ हम लोग पढ़ाए हैं, मतलब हम पढ़ाएं, और वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में अच्छा से खत्म हो जाएगा। कंसाइज कोर्स में भी आप लोग डिटेल में अच्छा से कर लोगे, क्योंकि हम लोगों ने वही चीज कवर किया है जो आता है, फालतू का नहीं पढ़ाया कि हाँ ये नहीं आता फिर भी उसका थ्योरी दिए जा रहे हैं, वैसा वाला थ्योरी हम लोग नहीं करवाए, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन प्लस हम आपको गारंटी देते हैं कि हाँ आप अगर पूरा कोर्स अच्छे से लगाओगे, जो जो हम बोल रहे हो वो कर रहे हो कोर्स में, तो आराम से 15 क्वेश्चन प्लस अभी आने वाला एग्जाम सीजीएल में आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। और आदित्य कूपन कोड जरूर से लगाना कुछ भी अगर खरीदना एग्जाम क्लस्टर ऐप से, तो ठीक है। और इसका पीडीएफ एग्जाम क्लस्टर ऐप पे आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा, तो ठीक है। बाकी हाँ, इसी कोर्स का बात कर रहे हैं, ठीक है, इस कोर्स का हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस कोर्स में इनरोल हो जाओ जल्दी से जल्दी, मैथ्स का मास्टरमाइंड कोर्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस सॉल्यूशन खत्म हुआ 16 जून का। थैंक यू।